Welcome students, welcome to the online class of Chandil Polytechnic Chandil. Subject here manufacturing technology for the branch of mechanical engineering. As the topic covered previous class, explosive welding. Today I am going to discuss about ultrasonic welding with you all. चलिए देखते हैं व्हाट इज़ अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग एंड व्हाट इज़ इट्स प्रोसेस, वर्किंग प्रिंसिपल एंड अदर फीचर्स. तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग क्या है? अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग ये भी एक टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट welding, under the type of solid state welding. So as discussed before, what is solid state welding? What is solid state welding? Is a metal to metal contact. The welding happen in between the two metal contact with the help of friction by means of vibratory motions, between the two metal, and by means of explosion, or friction by means of explosion or vibratory motion, और heavy high impact of velocity और impact of pressure. तो ये solid state welding होता है. और basically ultrasonic welding क्या है? Ultrasonic welding is a process of joining of two metal. Ultrasonic welding is a process. Ultrasonic welding is a process of joining of two metals by means of vibratory motion between two metals. तो बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मतलब जो जैसे प्रोसेस होता है, जो किया जाता है कि एक फिक्स्ड मेटल रहता है. तो जैसे ये बेस हो गया, दिस इज अ बेस मेटल. तो इसी बेस मेटल ये स्टेशनरी हो गया, इज स्टेशनरी पार्ट. तो एक और दूसरा क्या होता है, बेस के ऊपर एक्चुअली एक क्लैम्प्ड रहता है, एक जो पैरेंट मेटल होता है. दोनों ही एक्चुअली पैरेंट मेटल होता है, लेकिन एक स्टेशनरी होता है बेस के ऊपर जो क्लैम्प रहता है. ठीक है. अब इसके ऊपर जिसको वेल्ड करना होता है, जो वेल्ड होगा पैरेंट मेटल के साथ, जो मेटल टू बी वेल्डेड विथ द पैरेंट मेटल. तो इसको क्या करना है, इसको लैटरली मूव करना होता है. ठीक है. लैटरली इसको वाइब्रेटरी मोशन दिया जाता है. लैटरली वाइब्रेटरी मोशन दिया जाता है. ओके. तो इसमें क्या होता है, एक टिप रहता है. ठीक है. एक टिप रहता है जो कि ये वेल्डिंग टिप कॉलम है. ठीक है. इज इट कॉल्ड टिप पॉइंट. और इसमें क्या होता है, दिस इज कॉल
transducer, this is called transducer, which is operated by servo mechanism. ओके, तो टिप पॉइंट, इसको क्या और क्या बोलेंगे इसको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सोनोट्रोड, दैट इज अ लाइक जैसे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का टूल हो गया, इलेक्ट्रिक होल्डर और वेल्डिंग टॉर्च, तो बहुत सारे ऐसे, जैसे वेल्डिंग हो गया, वेल्डिंग का जैसे टॉर्च हो गया, इसका नाम जैसे अलग अलग हर एक का नाम होता है, वैसे इसका नाम सोनोट्रोड है। सोनोट्रोड क्या है? सोनोट्रोड इज कॉल्ड द अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग टूल टिप, ठीक है, टॉर्च टिप, और टॉर्च नहीं बोलेंगे इसको, एक सोनोट्रोड ही बोलेंगे, और टिप पॉइंट इसलिए बोला जाता है कि इसे ये इसके मदद से ये प्रेशर, हाई प्रेशर देके प्रेशराइज्ड करता है ये मेटल टू बी वेल्डेड, जो मेटल यहाँ ऊपर में दिख रहा है, ये मेटल को प्रेशराइज्ड किया जाता है इस सोनोट्रोड की मदद से, और एक वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो और लैटरल मोशन दिया जाता है पेरेंट मेटल के ऊपर में, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन क्रिएट हो। फ्रिक्शन क्रिएट होने से जो इंटरमीडिएट जो आपका सरफेस है, बोथ मेटल का जो इंटरमीडिएट सरफेस है, तो वो क्या होगा, वो एक हीट जनरेट करेगा। हीट जनरेट करने के बाद क्या होता है, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्रिएट होता है, मतलब प्लास्टिक स्टेज में प्लास्टिक फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अगर लैटरल मोशन क्रिएट होगा, लैटरल मोशन यहाँ पे दिया जाएगा, वाइब्रेटरी मोशन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में, लाइक कितना फ्रीक्वेंसी होगा, करीबन 20,000 to 60,000 फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में इसको वाइब्रेटरी मोशन दिया जाएगा। ये मेटल को, ये तो स्टेशनरी रहेगा पेरेंट मेटल, और ये मेटल जो होता है ऊपर का जो अपर मेटल जो है, उसको वाइब्रेटरी मोशन दिया जाएगा इतना फ्रीक्वेंसी में, 20,000 to 60,000, अबाउट 20,000 to 60,000, इतना स्पीड से अगर इतना हाई फ्रीक्वेंसी में अगर वाइब्रेटरी मोशन दिया जाएगा, तो क्या होगा, इंटरमीडिएट जो सरफेस होगा दोनों का, इंटरमीडिएट जो सरफेस है वो क्या होगा, पिघलना शुरू करेगा, और एक प्लास्टिक फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण से इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्रिएट होगा। तो इसके वजह से धीरे धीरे एट ए टाइम क्या होगा, धीरे धीरे वो ज्वाइंट होता जाएगा, और एट ए टाइम वो जुड़ जाएगा, एक दूसरे से जुड़ जाएगा मेटल। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस का, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस का। तो देखेंगे क्या क्या यहाँ पे इक्विपमेंट्स रहा, देख सकते हैं। देखिए बेस मेटल हो गया, बेस मेटल ये फिक्स्ड है, उसके ऊपर पेरेंट मेटल क्लैम्प्ड रहता है, ओके, जो दोनों ही पेरेंट मेटल बोल सकते हैं, लेकिन एक इसको पेरेंट मेटल इसलिए बोलेंगे स्टेशनरी है, ये मूव्ड मेटल है जो कि मूव करेगा, लैटरली मूव करेगा, और ये उसका देखेंगे एक टिप रहेगा, ठीक है, अल्ट्रासोनिक टिप रहेगा एक, उसको बोलेंगे सोनोट्रोड, उसको क्या बोलेंगे, सोनोट्रोड बोलेंगे। और क्या रहेगा, ट्रांसड्यूसर रहेगा, जो कि ये जो टिप कॉलम है और सोनोट्रोड है, सोनोट्रोड को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा और हैंडल करेगा, कैसे, विद द हेल्प ऑफ सर्वो मैकेनिज्म, ओके, सर्वो मैकेनिज्म के जरिए मदद से ये ट्रांसड्यूसर सोनोट्रोड को टू एंड फ्रो मोशन देगा, ठीक है, ऐसे अगर मोशन देता रहेगा, मोशन देता रहेगा, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन देता रहेगा, तो क्या होगा, इतना हाई फ्रीक्वेंसी अगर देगा तो क्या होगा, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा इस दोनों मेटल के बीच में, दो मेटल के बीच का जो सरफेस, उसमें क्या होगा, फिर प्लास्टिक फॉर्मेशन होगा, इलास्टिक फॉर्मेशन होगा, और इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्रिएट होगा। इसके वजह से जो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस दोनों मेटल जुड़ जाएगा, ओके, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस जो मेटल मतलब जो मेटल है जो मूव कराया जा रहा है इसके ऊपर, पेरेंट मेटल के ऊपर, वो धीरे धीरे जुड़ता जाएगा और एट ए टाइम जुड़ जाएगा। तो यही बेसिक प्रोसेस है, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई फिलर मटेरियल एक्स्ट्रा, नो फिलर मटेरियल एडेड, कोई फिलर मटेरियल इसमें ऐड नहीं होता है, ठीक है, कोई फिलर मटेरियल ऐड नहीं होता है, ठीक है। और क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट कोई नहीं लगता है, नो एक्सटर्नल हीट रिक्वायर्ड, ओके। और
बेसिकली बहुत ही फास्ट प्रोसेस ही है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। ओके, तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑल्सो। इसमें जितना सा पॉइंट हम डिस्कस करते जा रहे हैं ये एडवांटेजेस के तौर पे ही लिया जाए, इंक्लूड किया जाएगा। और बेसिकली लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस है इसका जो लिमिटेशंस होगा देख सकते हैं कि लिमिटेशंस के तौर पे लिमिटेशंस क्या क्या होगा। जैसे कि बात करें लिमिटेशंस में होना चाहिए देखिए ये बहुत ही कॉस्टली होगा, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट टू हाई। नेक्स्ट देखेंगे तो और क्या होगा, इनिशियल कॉस्ट इसका हाई होगा, बहुत कॉस्टली पड़ेगा, कॉस्टली इक्विपमेंट्स भी है। और क्या होगा, हाईली स्किल्ड पर्सोनल रिक्वायर्ड। क्या है मतलब, बड़ी मतलब स्किल्ड पर्सन को रखना होगा इसको हैंडल करने के लिए। और देखा जाए तो क्या है, मोर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, मोर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स। दैट्स वाई क्या होगा कि इसमें मार्केट अवेलेबिलिटी और एक जो अगर मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी टू हाई। तो हम देखें ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं क्या है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी एडवांटेजेस भी डिस्कस कर दिए और लिमिटेशन भी कर दिए, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग फिर से एक बार देख लेते हैं। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग बेसिकली सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंडर आता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंदर आता है। और देखेंगे इसका जो इसमें अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग इज अ जॉइनिंग ऑफ टू मेटल्स बाय मीन्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशंस। अप्रॉक्सीमेट वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी रेंज वेरी किया जाता है, फॉलो किया जाता है, जो है 20,000 to 60,000 हर्ट्ज। तो एक बेस मेटल रहता है, उसके ऊपर क्लैम्प रहता है पेरेंट मेटल, और दो मेटल रहता है। तो एक लोअर मेटल जो कि पेरेंट मेटल उसको बोलेंगे, ठीक है, लोअर मेटल भी बोल सकते हैं, लोअर कंपोनेंट और अपर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो बेस मेटल के ऊपर लोअर कंपोनेंट क्लैम्प रहता है, उसके ऊपर जो अपर कंपोनेंट जो जिसको जोड़ा जाएगा, जिसको वाइब्रेटरी मोशन दे के जोड़ा जाएगा, वो रहता है उसको स्लाइड करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर क्या रहता है, एक हाई प्रेशराइज्ड जो टिप जिसको बोलेंगे सोनोट्रोड, वो रहता है जो कि अटैच रहता है जो अपर कंपोनेंट के ऊपर। उसको जिसको जो सोनोट्रोड को जो ऑपरेट करते हैं उसको बोलेंगे ट्रांसड्यूसर। सोनोट्रोड जिसके मदद से ऑपरेट होता है वो ट्रांसड्यूसर क्या है, एक सर्वो मैकेनिज्म, एक टूल है और एक लीवर है जिसकी मदद से क्या है वो सोनोट्रोड को एक इतना हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में इसको वाइब्रेटरी मोशन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि ये जो अपर कंपोनेंट है वो इतना फ्रिक्शन होने के कारण जो इंटरमीडिएट जो सरफेस है दोनों मेटल का वो पिघल जाए और दोनों मेटल में जॉइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो दिस इज़ द बेसिक पार्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए कोई कन्फ्यूज़न रहा तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा और बेझिझक पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, कोई कन्फ्यूज़न रहे तो क्वेश्चन कीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।